नमस्कार प्यारे कृषि शेरनियों। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन ने वो एमसीक्यू सीरीज है वो लेकर आ रहे हैं। तो उसमें अपने एग्रोनॉमी के एक जनरल एग्रोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज हो गई। आज अपनी है वो सेकंड क्लास है वो रहने वाली है। और आज की क्लास के अंदर अपन ने मुख्यतः जो अपने वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर है उस चैप्टर के अपन है वो 20 एमसीक्यूज लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं। और इन्हीं क्वेश्चनों के बेस्ड पर है अपने जो एग्जाम होगा जेट सुपरवाइजर सीओईटी का, उनके अंदर है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास में भी है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम के अंदर है जो चार चांद लगाने में बहुत ही शानदार है वो साबित होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन को। एक्सरसाइज अपनी आज की एक्सरसाइज है, ये सेकंड है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो मौसम विज्ञान है वो अपना आज चैप्टर रहने वाला है। तो शुरू करते हैं अपन आज के क्वेश्चन। अपना आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वर्षा किस मंडल से होती है? अपन को बताना है कि जो वर्षा होती है वो किस मंडल से होती है। इसमें पहला ऑप्शन है मध्य मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो चार मंडल होते हैं, उनमें से अपन को बताना है वर्षा है वो किस मंडल से होती है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स शोभ मंडल की, तो शोभ मंडल को अपन है ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोभ मंडल को अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल को अपन है ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट्स, जो ये ट्रोपोस्फियर या सौर मंडल होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 0 से 18 किलोमीटर होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? इसकी जो ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, यहाँ इसकी मोटाई की बात करूं, किसकी बात करूं? मोटाई की बात करूं तो ये होती है 0 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 0 से 18 किलोमीटर है वो सौर मंडल की मोटाई या ऊंचाई होती है। सौर मंडल को अपन ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें जो ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। सौर मंडल में जैसे अपन ऊंचाई में जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में क्या आती है स्टूडेंट्स? तापमान में गिरावट आती है। उसके अलावा अपन बात करें तो सौर मंडल में जलवायु ये संबंधी जो घटनाएं होती है, मौसमी संबंधी घटनाएं होती है, वो किस में होती है? अपने इसमें सौर मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं, जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है वो किसमें, कौन से मंडल में होती है? मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है वो सौर मंडल में होती है। उसके अलावा और अपन बात करें, अपना क्वेश्चन क्या था कि वर्षा किस मंडल में होती है? वर्षा क्या है? मौसम संबंधी घटना है। तो वर्षा कौन से मंडल में होती है? सौर मंडल में होती है। उसके अलावा मैं बात करूं समताप मंडल की, तो समताप मंडल होता है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल को अपन स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्ट्रेटोस्फीयर। जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल को अपन स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इसकी जो मोटाई होती है वो, यहाँ ऊंचाई होती है वो होती है 18 से 50 किलोमीटर। कितनी होती है स्टूडेंट्स? अपन को ध्यान रखनी है समताप मंडल, यहाँ जो अपना स्ट्रेटोस्फीयर है इसकी मोटाई होती है 18 से 50 किलोमीटर होती है। और अगर इसकी समताप मंडल की मैं बात करूं तो समताप मंडल के नीचे क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है। और इसमें है जो ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान भी बढ़ता है। इसमें अपन को ध्यान रखना है ऊंचाई बढ़ने के साथ में, ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में भी क्या, तापमान भी क्या होता है? बढ़ता है। और इसके नीचे है वो ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, O3 की परत होती है जो ओजोन परत पाई जाती है। और जो अपना कुल वायुमंडल है उस वायुमंडल का लगभग 85% भार है वो वायुमंडल का इस सौर मंडल में आता है। कितना कुल वायुमंडल है जो अपने, उसका जो 85% जो घनत्व है, भार है, वो इसमें आता है सौर मंडल में। और 15% आता है वो आता है अपने समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद में अपना आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो मध्य मंडल को अपन मीजोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मध्य मंडल मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर के नाम से वो अपन जानते हैं। उसके अलावा और मैं बात करूं तो मध्य मंडल की मोटाई की बात करूं तो ये 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? इसकी मैं मोटाई या ऊंचाई की बात करूं तो ये 50 टू 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 50 टू 80 किलोमीटर होती है। इसमें है वो तापमान है वो घटता है। इसमें जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान होता है वो घटता है। इसमें ऊंचाई में जाने पर तापमान में क्या आती है? अगर अपन ऊंचाई में जाते हैं तो तापमान में क्या आती है? कमी आती है। स्टूडेंट्स ये अपन को ध्यान रखना है। और सबसे ठंडा है क्या? सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल।
तो ये अपना था पहला क्वेश्चन कि वर्षा किस मंडल से होती है। अपन को ध्यान रखना क्षोभ मंडल सबसे नीचे का मंडल होता है जिसकी मोटाई 0 से 18 किलोमीटर होती है। इसको अपन स्ट्रेट ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है, जिसको अपन लेफ्ट रेट के नाम से जानते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर के नाम से कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर 18 से 50 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है और इसके नीचे ओजोन परत पाई जाती है। फिर अपना आता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, जो आता है 50 से 80 किलोमीटर होता है, जो सबसे ठंडा है मंडल होता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। उसके बाद में अपना आता है आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से अधिक होता है। आयन मंडल की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आयन मंडल की बात करूं मैं, जिसको अपन बहिर् मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल या बहिर् मंडल, इसको होता है वो 80 किलोमीटर से अधिक होता है। 80 किलोमीटर से अधिक इसमें होते हैं वो अपने रिमोट सेंसिंग वगैरह जो होते हैं वो इस मंडल में होते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत में कृषि जलवायु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। अपन को बताना है कृषि जलवायु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एग्री, जो क्लाइमेटोलॉजी होती है, कृषि जलवायु विज्ञान के जनक है, वो अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के अंदर कृषि जलवायु विज्ञान के जनक है एल ए रामदास। कौन है स्टूडेंट्स? एल ए रामदास। जो एल ए रामदास है वो भारत के अंदर कृषि जलवायु विज्ञान के जनक है। और अगर मैं बात करूं विश्व की, कि विश्व के अंदर है वो कृषि जलवायु विज्ञान के जनक कौन है, तो विश्व की मैं बात करूं, अगर वर्ल्ड की बात करूं, तो विश्व में जनक है वो है कोपेन। कौन है स्टूडेंट्स? कोपेन है वो विश्व के अंदर कृषि जलवायु विज्ञान के जनक है, या फादर ऑफ एग्री क्लाइमेटोलॉजी के फादर है वो कौन है? कोपेन है। और भारत के अंदर बात करूं तो एल ए रामदास है। उसके अलावा मैं स्वामीनाथन की बात करूं तो इनको है वो सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर जो हरित क्रांति हुई थी, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। भारत के अंदर हरित क्रांति की बात करें तो 1967 में आई थी। कब आई थी? 1966 टू 1967 के जो है उसके अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति आई थी। मुख्य रूप से है जो इसके खाद्यान्न फसलें थी वो थी धान और गेहूं। कौन सी थी? धान और गेहूं फसल है वो इसके ऊपर मुख्य। सामान्यतः हरित क्रांति है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जिसकी मुख्य फसल है धान और गेहूं। और इसका जो क्षेत्र था चूज किया गया था वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र को चूज किया। यह भी अपन को ध्यान रखना है। भारत में कृषि जलवायु विज्ञान के जनक एल ए रामदास। विश्व के अंदर पूछे तो विश्व में है कोपेन। क्वेश्चन आए कि कृषि जलवायु विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं, तो कोपेन अपन को है वो करना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना आइसोबार है। अपन को बताना है कि जो आइसोबार होता है वो किस प्रकार की लाइनों को है अपन को दर्शाने वाली, किस प्रकार की जो वायुमंडलीय स्थिति होती है उसको दर्शाने वाली रेखाएं होती है। अगर मैं बात करूं आइसोबार की बात करूं तो समान दाब की रेखाएं होती है। ये समान दाब दर्शाने वाली रेखाएं होती है। कौन सी आइसोबार होती है वो कौन सी रेखाएं होती है? समान दाब दर्शाने वाली रेखाएं होती है। उसके अलावा अपन बात करें आइसो वर्षा की, जो समान वर्षा की रेखाएं होती है, जो समान वर्षा दर्शाने वाली रेखाएं होती है, उसकी अपन बात करें तो वर्षा होती है वो हाइट पर होती है। तो इससे अपन को याद रखना आइसो हाइट। क्या याद रखना स्टूडेंट्स? आइसो हाइट, आइसो हाइट, आइसो हाइट अपन को याद रखना है। जो वर्षा होती है वो हाइट पे होती है, तो आइसो हाइट होती है वो समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा होती है। उसके अलावा मैं बात करूं समान ताप की, तो समान ताप को दर्शाने वाली रेखा होती है वो स्टूडेंट्स होती है आइसोथर्म। कौन सी होती है? आइसोथर्म। तापमान अपन थर्मामीटर से मापते हैं, उससे अपन को याद रखनी है। जो आइसोथर्म होती है वो समान ताप को दर्शाने वाली रेखाएं होती है। उसके अलावा मैं बात करूं स्टूडेंट्स की समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी होती है, तो समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखाएं आइसोटेक होती है। अगर मैं बात करूं समान वायु गति, समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखा की बात करो स्टूडेंट, समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखा, दर्शाने वाली रेखा
समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखा की बात करो स्टूडेंट्स, तो समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखा होती है वो होती है आइसोटेक। आइसोटेक जो अपने मानचित्र होता है, मानचित्र पर समान दाब को दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है? आइसोबार होती है। मानचित्र पर समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा स्टूडेंट्स होती है वो आइसो हाइट होती है। वर्षा होती है वो हाइट से होती है, इससे अपन को हाइट ध्यान रखना है। आइसो जो समान ताप होता है, समान ताप को दर्शाने वाली रेखा स्टूडेंट्स, तापमान अपन थर्मामीटर से मापते हैं, उससे अपन को आइसोथर्म याद रखना है। एक क्वेश्चन है वो ऐसा हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और समान वायु गति को दर्शाने वाली रेखा कौन सी होती है स्टूडेंट्स? तो आइसोटेक होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान संगठन स्थित है। अपन को बताना है जो इंडियन मौसम विज्ञान संगठन है, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन है, ये कहां पर स्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संगठन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो ये दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन दिल्ली के अंदर है। लेकिन 1875 के अंदर, कब स्टूडेंट्स? जो 1875 था, 1875 के अंदर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहां पर की गई? पुणे महाराष्ट्र में की गई। अगर अपन बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की बात करें स्टूडेंट, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना है वो 1875 में की गई। कब की गई स्टूडेंट्स? अपन को ध्यान रखना है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई। कहाँ की गई? पुणे महाराष्ट्र के अंदर की गई। कहाँ की गई? पुणे महाराष्ट्र के अंदर की गई। लेकिन वर्तमान में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। यह अपन को ध्यान रखना। अगर पूछे कि स्थापना कहाँ की गई, तो 1875 के अंदर पुणे महाराष्ट्र में की गई। अब वर्तमान में दिल्ली के अंदर है, यह भी अपन को ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले बात करते हैं अगर अपन इस क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास में क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी राय जरूर दें कि आपको क्लास है वो किस प्रकार की लग रही है। अगर इसमें बात करें, पहला ऑप्शन है अपना ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज है सौर मंडल व समताप मंडल को अलग करने वाली परत होती है। सही बात है एकदम। जो ट्रोपोपोज होती है ये सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत है, सही है। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? सौर मंडल के ऊपर वाला मंडल जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, सही है। अपन ने बात की थी कि समताप मंडल होता है जिसमें ओजोन परत पाई जाती है और ये सौर मंडल के ऊपर होता है, 18 से 50 किलोमीटर में होता है, तो ये भी सही है। अगला है मीजोपोज। समताप मंडल और सौर मंडल को अलग करने वाली परत है, नहीं। समताप मंडल और सौर मंडल को अलग करने वाली परत कौन सी है? ट्रोपोपोज है। कौन सी है स्टूडेंट्स? ट्रोपोपोज है। मीजोपोज है वो नहीं है। तो अपना तीसरा ऑप्शन है ये असत्य कथन बताना है, सुमेलित नहीं है, तो अपना मीजोपोज है, ये क्वेश्चन है वो गलत है। अगला है अपना सौर मंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है, जिसको लेप्स रेट कहा जाता है। सौर मंडल होता है, सौर मंडल में ऊंचाई बढ़ती है धीरे धीरे, तो 1 किलोमीटर ऊंचा जाने पर सौर मंडल है। अपन मान लो ये यहाँ से धरती है और यहाँ तक है सौर मंडल, 0 से 18 किलोमीटर, 0 से 18 किलोमीटर है। तो अपन क्या है, सौर मंडल के अंदर अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेप्स रेट के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं शुष्क वायु की, शुष्क वायु की बात करूं स्टूडेंट्स, तो शुष्क वायु का जो लेप्स रेट दर है वो कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। शुष्क वायु है जिसके अंदर आर्द्रता नहीं होती है वायु के अंदर, उसकी अगर मैं लेप्स रेट दर की बात करूं तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। शुष्क वायु का पूछे तो 10 डिग्री सेल्सियस अपन को याद रखना है। सामान्य सौर मंडल का पूछे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। ये भी अपना है वो कथन है, ये सही है। तो तीनों कथन है ये सही है, एक कथन है ये गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की वर्षा करने वाले बादलों को क्या कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पर बादलों की बात करूं स्टूडेंट्स, तो बादलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? निफोलॉजी कहलाता है। अगर अपन बात करें बादलों की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? अपन अगर बादलों की बात करें, ये बादल है, इन बादलों की बात करें तो बादलों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? बादलों का अध्ययन है वो निफोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? बादलों का अध्ययन निफोलॉजी कहलाता है।
निपोलॉजी है वो कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें कि बादलों की इकाई क्या होती है, तो बादलों को जो मापने की इकाई होती है वो ऑक्टा होती है। क्या? बादलों को मापने की इकाई, मापने की इकाई क्या है स्टूडेंट्स? बादलों को मापने की इकाई है अपने वो ऑक्टा, ये अपन को है वो ध्यान रखना है, ऑक्टा। क्वेश्चन आए कि बादलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निफोलॉजी कहलाता है। बादलों को मापने की इकाई क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्टा है। अब बात करते हैं अपन की वर्षा करने वाले बादल को क्या कहते हैं। अपन को बताना है कि वर्षा करने वाले बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो वर्षा करने वाले बादल होते हैं निम्बो या निम्बो स्टेटस बादल होते हैं। कौन से बादल होते हैं? जो वर्षा करने वाले बादल होते हैं स्टूडेंट्स, ये निम्बो स्टेटस बादल होते हैं। ये क्या करते हैं? निम्बो स्टेटस बादल होते हैं, ये वर्षा करने वाले बादल होते हैं, वर्षा करने वाले होते हैं। अगर मैं बात करूं सीरस बादल की, कौन से बादलों की बात करूं स्टूडेंट्स? सीरस बादलों की बात करूं तो इनको अपन तीतरपंखी बादल भी कहते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर होते हैं। क्या होते हैं? इनको अपन तीतरपंखी बादल भी कहते हैं। शीर्ष बादल को तीतरपंखी बादल के नाम से भी जानते हैं, तीतरपंखी बादल। तीतरपंखी बादल के नाम से भी अपन ये जानते हैं। ये होते हैं अधिक ऊंचाई पर होते हैं। कौन से होते हैं? अधिक ऊंचाई पर स्टूडेंट्स बादल होते हैं, वो होते हैं। और ये अपन को है सामान्यतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखाई देते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त, ये बादल है अपन को सूर्योदय व सूर्यास्त के समय है, जब सूर्योदय होता है उस समय बहुत ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ये होते हैं अपने सीरस या सीरस बादल या तीतरपंखी बादल होता है। अगला है स्टेटस या कुमुलस बादल। इनको अपन है वो कॉलीफ्लावर बादल के नाम से भी जानते हैं। कब? ये गर्मियों के अंदर है वो दिखाई देते हैं। कब? जब आसमान एकदम साफ होता है तो अपन को ये बादल है वो दिखाई देते हैं, कुमुलस बादल अपन जिसको बोलते हैं। यहाँ डोम मेजेस्टी बादल भी अपन इसको कहते हैं। इनको अपन अन्य नाम की बात करें तो इनको अपन कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं। तो इसके नाम से जानते हैं, कुमुलस बादल को कॉलीफ्लावर के नाम से जानते हैं, कॉलीफ्लावर। जिस प्रकार से वो फूल गोभी का जो फूल होता है, फूल गोभी होती है, उसी प्रकार से ये सफेद रंग के गर्मियों के अंदर जब आसमान साफ होता है तब ये बादल है अपन को दिखाई देते हैं। तो वर्षा करने वाले बादल क्या कहलाते हैं? निम्बो स्टेटस बादल कहलाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा हेतु किया जाता है? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट आर्टिफिशियल रेन की, किसकी बात करूं मैं? आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन की बात करूं स्टूडेंट्स तो आर्टिफिशियल रेन है ये दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है ठंडी वर्षा और दूसरी होती है वो गर्म विधि से करते हैं। कौन सी विधि? एक तो अपन कूल मेथड से करते हैं और दूसरी करते हैं वो अपन गर्म मेथड से करते हैं। अगर मैं बात करूं ठंडी विधि की, आर्टिफिशियल रेन की कौन सी विधि की? ठंडी विधि की बात करूं स्टूडेंट्स तो ठंडी विधि में अपन प्रयोग करते हैं वो करते हैं HCl का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड HCl का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अपन? सिल्वर आयोडाइड या HCl का प्रयोग है अपन ठंडी विधि में करते हैं। और मैं अगर बात करूं गर्म विधि की, किसकी बात करूं? गर्म विधि की बात करूं स्टूडेंट्स तो गर्म विधि से आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए अपन जिस रसायन का प्रयोग करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है स्टूडेंट्स? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यानी कि बोले तो NaCl। तो अपन एक कृत्रिम वर्षा के लिए इस रसायन का प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड HCl का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो सिल्वर आयोडाइड के अलावा अपन है वो सोडियम क्लोराइड NaCl का है वो प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपना कौन सा सोडियम सल्फेट, ये नहीं सोडियम आयोडाइड, ये रहा कौन सा सोडियम सिल्वर आयोडाइड होता है। जो अपना HCl होता है वो ठंडी विधि है आर्टिफिशियल रेन करने की, और गर्म विधि है वो है सोडियम क्लोराइड। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में निम्न में से किस राज्य में वर्षा होती है? जो अपना उत्तरी पूर्वी मानसून आता है, इस उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के अंदर है वो किस राज्य में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी वर्ष मानसून से है भारत के अंदर सामान्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। कौन से में? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होते हैं स्टूडेंट्स, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर है सामान्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कौन से मानसून से? उत्तरी पूर्वी मानसून से है वो तमिलनाडु, और जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उससे अपन को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। कौन से में? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इससे वर्षा होती है वो अक्टूबर माह में होती है। कब होती है स्टूडेंट्स?
जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, इससे अपन को वर्षा होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है और कुल वर्षा का 20% होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये भारत के दक्षिण जो राज्य होते हैं वहां पर वर्षा करवाते हैं, दक्षिण भारत में वर्षा करवाते हैं। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, जिसके अंदर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मुख्य राज्य होते हैं। उसके अलावा बात करें तो उत्तरी पूर्वी मानसून से कुल वर्षा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है? कुल वर्षा की 20% वर्षा। जो कुल वर्षा की 20% वर्षा है वो अपने उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। इसके अलावा अपन बात करें कि उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कब होती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के समय जो अक्टूबर दिसंबर में वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। भारत के दक्षिणी राज्यों में वर्षा होती है, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कुल वर्षा का आय लगभग है वो 20% है वो इसके द्वारा वर्षा होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता या नमी को मापने हेतु कौन सा उपकरण काम में लेते हैं। अपन को बताना है कि जो वायुमंडल की आर्द्रता या नमी होती है उसको मापने हेतु कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर का उपयोग है अपन आर्द्रता या नमी मापने के लिए करते हैं। अगला आता है बैरोमीटर। अगर मैं बैरोमीटर की बात करूं तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं थर्मोमीटर या थर्मामीटर की बात करूं तो यह वायुमंडलीय तापमान को मापने में काम आता है। किसमें काम आता है स्टूडेंट्स? वायुमंडलीय जो टेम्परेचर होता है, तापमान को मापने के लिए अपन थर्मोमीटर या थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अपना स्टूडेंट्स की मानसून शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? कौन सा शब्द मानसून? अगर अपन मानसून की बात करें स्टूडेंट्स तो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का एक शब्द है मोसीन। मानसून शब्द अरबी भाषा के मोसीन शब्द से लिया गया है। और अगर इस मोसीन शब्द के अर्थ की अपन बात करें, इसके मीन्स की बात करें तो मोसीन शब्द का अर्थ होता है मौसमी हवाएं। कौन सी होती है? मौसमी हवाएं। मोसीन शब्द का अर्थ होता है वो होता है मौसमी हवाएं। मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मोसीन शब्द से लिया गया। तो इसमें अपना सेकंड ऑप्शन अरबी भाषा सही होगा। अरबी भाषा के मोसीन शब्द से है जो मानसून शब्द है वो लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसमी हवाएं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि सौर मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ प्रति किलोमीटर तापमान में कमी आती है, उससे ताप ह्रास को लेफ्ट रेट कहा जाता है। अपन को बताना है सौर मंडल में लेफ्ट रेट कितनी होती है। तो अपन ने पहले भी बात की थी, सौर मंडल में लेफ्ट रेट होती है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर मैं शुष्क वायु की बात करूं स्टूडेंट्स, मैं ड्राई एयर की बात करूं, शुष्क वायु की बात करूं, तो शुष्क वायु की जो लेफ्ट रेट होती है वो होती है 10 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है स्टूडेंट्स? शुष्क वायु की लेफ्ट रेट होती है वो 10 डिग्री सेल्सियस होती है। और मैं उसकी बात करूं सामान्य सौर मंडल की तो इसकी होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि यदि वायुमंडल का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा? अपन को क्या बताना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर बताया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस में अपन को तापमान दिया हुआ है और अपन को इसमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। किसमें बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये अपन को ध्यान रखना होता है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का एक फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9। यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है? फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। और डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और अपन को फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। तो अपन को फॉर्मूला लिख लेना F-32/9। यहाँ पर मैंने C की जगह 25 लिख लिया, तो 5 में 25 का भाग देते हैं तो आता है 5। फिर इसका अगर अपन पक्षांतरण करते हैं तो जो भाग में होता है वो गुणे में जाता है। F के बटे में जो भाग में 9 है ये गुणे में जाएगा 9, यानी कि इसका मल्टीपल होगा, और जो माइनस है वो प्लस होगा। तो इसका हो गया 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट।
5 नंबर की बात करें तो 5 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा। इसके साथ में 32 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 2 7 और 4 3 7, 77 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, 77 डिग्री सेल्सियस होगा। कैसे हुआ मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स फॉर्मूले की कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू F बटा 5 C बटा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9 अपना फॉर्मूला है। यहाँ C का मान होता है वो अपनी C की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री सेल्सियस C की वैल्यू है। और इधर अपने फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया। तो 5 का 25 में भाग 5 बार जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर अपन अगर पक्षांतरण करते हैं तो जो भाग के अंदर होती है वो मल्टीपल होती है। तो 9 भाग के अंदर है, 9 का अपन ने यहाँ पर मल्टीपल कर दिया और -32 को अपन ने उधर पक्षांतरण करेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये प्लस के अंदर हो जाएगी। तो 5 को 9 से गुणा किया 45 और इसके साथ में 32 ऐड किया तो 77 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये अपने हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लघु मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है। अपन को बताना है लघु मौसम पूर्वानुमान की अवधि कितनी होती है। तो लघु मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है ये 3 दिन से कम होती है। कितनी, 3 दिन से कम होती है लघु मौसम पूर्वानुमान की अवधि। और अगर अपन 3 से 10 दिन की बात करें तो 3 से 10 दिन की जो अवधि होती है ये मध्यम मौसम पूर्वानुमान, मध्यम मौसम पूर्वानुमान। जो मध्यम मौसम पूर्वानुमान की अवधि होती है ये कितनी होती है, 3 से 10 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके अलावा अपन बात करें 10 डिग्री सेल्सियस 10 दिन से अधिक, डिग्री सेल्सियस नहीं 10 दिन से अधिक लघु मौसम की अवधि होगी 3 दिन से कम, मध्यम की 3 से 10 दिन और 10 दिन से अधिक की मैं बात करूं तो दीर्घ, जो अपना दीर्घ मौसम अवधि होती है, दीर्घ मौसम पूर्वानुमान होता है। ये दीर्घ मौसम पूर्वानुमान की अवधि कितनी होती है स्टूडेंट्स, 10 दिन से अधिक होती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि सीलोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। अपन को बताना है कि जो सीलोमीटर होता है इस सीलोमीटर का उपयोग है वो किसके मापने के लिए करते हैं। तो सीलोमीटर की मापने के लिए बादल की ऊंचाई, बादल की मात्रा, सामान्यतः अपन बादल की मात्रा या बादल की ऊंचाई मापने के लिए यह सीलोमीटर करते हैं। तो इसमें बादल की मात्रा भी सही होगा और अपन बादल की ऊंचाई भी है वो लिख सकते हैं। तो सीलोमीटर का उपयोग अपन बादल की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं सौर विकिरण की, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, सौर विकिरण की मैं बात करूं तो सौर विकिरण का अपन मापन करते हैं वो पायरो हेलियोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, पायरो हेलियोमीटर। सौर विकिरण को मापते हैं अपन पायरो हेलियोमीटर। सौर विकिरण का मापन अपन किसे करते हैं, पायरो हेलियोमीटर से करते हैं। और तापमान की मैं बात करूं तो तापमान का मापन अपन थर्मामीटर से करते हैं, थर्मामीटर। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बादल की मात्रा सीलोमीटर से और कभी कभार बादल की ऊंचाई भी अपन सीलोमीटर से ही मापते हैं। और सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन की बात करूं तो पायरो हेलियोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। और टेम्परेचर की बात करूं तो अपन थर्मामीटर के द्वारा मापते हैं। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का आविष्कार कब हुआ। अपन को बताना है जो अपना बैरोमीटर होता है जिससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो इसका आविष्कार है वो कब हुआ था, 1643-44 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1643-44 के अंदर है वो बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1643-44 के अंदर। तो ये अपन को ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। अपन को बताना है जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है वो किस प्रदेश में प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो केरल में प्रवेश करता है। कौन से भारतीय कौन से राज्य में प्रवेश करता है, केरल में है वो राज्य प्रवेश करता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कुल वर्षा का लगभग 80% है जो वर्षा करती है। कितनी करती है, अगर मैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करूं तो ये कुल वर्षा की है, कुल वर्षा का लगभग 80% है वो वर्षा करती है, 80%। इस दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं, एक तो है अरब सागर और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। कौन सा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसके भी 2 शाखाएं है, अरब सागर की शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
अरब सागर की मैं बात करूं तो अरब सागर से लगभग 75 to 80% है वो वर्षा होती है अरब सागर से, और बंगाल की खाड़ी से होती है 50 to 20% वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, और कुल वर्षा का 80% है वो दक्षिण पश्चिम मानसून करता है, और ये है केरल में है वो सर्वप्रथम प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का औसत कितना है। अपन को बताना है भारत के अंदर है वो औसत वर्षा है वो कितनी होती है। तो अगर भारत के औसत वर्षा की बात करें तो लगभग 118 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? भारत के अंदर औसत वर्षा होती है वो लगभग 118 सेंटीमीटर होती है। और मैं अगर राजस्थान की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो राजस्थान में औसत वर्षा होती है 57.7 सेंटीमीटर। कितनी होती है? राजस्थान के अंदर 57.7 सेंटीमीटर है वो औसत वर्षा होती है, और भारत के अंदर होती है वो 118 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला अपना क्वेश्चन है कि जलवायु विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स अपना कि जलवायु विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो जलवायु विज्ञान दिवस है स्टूडेंट्स 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? जलवायु विज्ञान दिवस अपन 23 मार्च को मनाते हैं। अब बात करें कि जलवायु विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, तो इस दिन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी। कहां पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना है वो 23 मार्च 1950 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1950 के अंदर है वो 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना स्विट्जरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसलिए अपन है वो 23 मार्च को क्या मनाते हैं? जलवायु विज्ञान दिवस मनाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु विज्ञान संगठन, ये आ गया क्वेश्चन WMO, विश्व जलवायु विज्ञान संगठन का मुख्यालय है ये कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां है? स्विट्जरलैंड। ये अपन को ध्यान रखना है। और अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी अपने? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को है इसकी स्थापना हुई थी। 23 मार्च 1950 को इसकी WMO विश्व जलवायु विज्ञान संगठन की स्थापना है वो की गई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला अपना क्वेश्चन है कि जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। अपन को बताना है जो क्लाइमेट शब्द है, जलवायु शब्द है, जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है। तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा से हुई है। कौन सी भाषा? जलवायु। जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तो अपने आज है वो अपन ने लगभग 20 है वो MCQ मौसम विज्ञान से रिलेटेड है वो किए थे। मुझे आशा है कि जो आज ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं, और ये भी आशा है कि जो आज अपन ने बात की है, आप जब अन्य जो पढ़ाई की है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के पास में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कोई भी किसी भी प्रकार के जेड के फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है या पर किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके भी है वीडियो अपन ने अपलोड कर रखे यूट्यूब चैनल पर, उनको भी है वो एक बार ध्यान से देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।